सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक तक़रीबन 6590 साल का अरसा गुज़र चुका है। अनगिनत और बेशुमार लोग इस दारे फ़ानी में आए और दारुल बक़ा की तरफ हमेशा हमेशा के लिए मुंतकिल हो गए। बड़े बड़े कुतुब अब्दाल, औलिया, सुलहा, हत्ता के हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और चले गए। इसी तरह बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुतकल्लिमीन हज़रात तशरीफ़ लाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी अभी करीब के ज़माने में मुस्लिम बादशाहों ने इस दुनिया पर कितनी मेहनतें की, कितना माल असासा कुर्बान किया कि लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया और दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई। नामालूम कितनी अजीम अजीम इमारतें बनाई, लेकिन जब मौत का पैगाम आया तो सबको अपने पीछे छोड़कर चले गए। किसी शायर ने कहा है, ना नबी रहे ना वली रहे ना गनी रहे ना सखी रहे, ना नबी रहे ना वली रहे ना गनी रहे ना सखी रहे, चले जा रहे हैं कुशा कुशा कोई कैद पैरो जवा नहीं। कि ना नबी रहे ना सखी रहे ना मालदार रहे, इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना पड़ा और सब जा रहे हैं। इंसान दुनिया की हर चीज़ का इनकार कर सकता है, लेकिन मौत को हर किसी ने तस्लीम किया है। इंसान दुनिया की हर ख़तरनाक चीज़ से दूर भाग सकता है, लेकिन आज तक मौत के पंजों से कोई ना बच सका। जो भी इस दुनिया में आया है वो मरने के लिए आया है, जो पैदा हुआ है उसको नापीद होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये मौत एक सिलसिला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ता क़यामत तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहल तन क्या क्या पछाड़े मौत ने, सरों कद कब्रों में गाड़े मौत है, एक दिन मरना ही आखिर
मौत है, कर ली जो करना ही आखिर मौत है। कि मौत का कोई वक्त नहीं है। इंसान सोचता है कि मैं ये कर लूँ, लेकिन वो मौत से गाफिल है। इंसान बड़ी बड़ी सोच रखता है, लेकिन वो मौत से गाफिल है। कितने लोग इस दुनिया में आए और इससे ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि तुम हज़ार कोशिश करो, मज़बूत किलों में बंद होकर बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें मौत वहाँ भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारे पास आकर रहेगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मौत से हर इंसान घबराता है, हर जानदार इसको ख़तरनाक और भयानक समझता है, लेकिन इसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। किसी के पास ऐलान करती हुई आती है, किसी के पास दबे पाँव आती है। गोया कि मौत से किसी को मुफर नहीं, मौत हर एक के पास आती है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जब मौत एक अटल हकीकत है तो इससे घबराना, इससे डरना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि हमें हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक मशहूर सहाबी है हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आखिरी वक्त है। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनके आसपास बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों कोशिश करने के बावजूद अलक़मा के ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन घबरा गए कि इतना कोशिश के बावजूद अलक़मा के ज़बान से कलमा अदा क्यों नहीं हो रहा है। सहाबा ने मशवरा किया और हज़रत बिलाल को भेजा कि जाओ अलक़मा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुँचा दो कि हज़ार कोशिश के बावजूद अलक़मा के ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। चुनांच हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और ये सारा माजरा अल्लाह के नबी को सुनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उनके वालिदैन ज़िंदा हैं? क्या फरमाया कि उनके माँ बाप ज़िंदा हैं? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि अल्लाह के नबी, बाप तो नहीं हैं, माँ हयात हैं और बहुत बूढ़ी हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि जाओ उनकी माँ को ख़बर दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। अगर आप आ जाएं तो आ जाएं, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही हाज़िर होंगे। फ़ौरन ये पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर उनके माँ के घर पहुँचे और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, अगर आप आ जाएं तो आ जाएं, वरना अल्लाह के नबी खुद ही यहाँ हाज़िर होंगे। तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि अल्लाह के नबी पर मेरे जान कुर्बान, मैं खुद ही हाज़िर होंगी। फ़ौरन डंडे के सहारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गई और सलाम कर कर बैठ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा कि अलक़मा की माँ, मैं जो पूछूं सच सच बोलना, अगर तुम झूठ बोलोगी तो मुझे बज़रिए वही से मालूम हो जाएगा। पूछा कि अलक़मा का क्या हाल है, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? तो माँ ने कहा कि बहुत नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है,
और सदका खैरात भी खूब करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छे ये बताओ कि तुम्हारा और अलक़मा का क्या मामला है, तुम्हारा और अलक़मा का क्या मामला है। तो उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि मैं अलक़मा से नाराज़ हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों? कहा कि वो अपनी बीवी की बात ज़्यादा मानता है, उनकी बातें ज़्यादा सुनता है बमुक़ाबला मेरी बात नहीं मानता, अपनी बीवी के कहने पे चलता है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बिलाल से कहा कि बिलाल, यही वजह है कि माँ की नाराज़गी की वजह से उनका आखिरी वक्त है अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि उनके ज़बान से कलमा नहीं अदा हो रहा है, उनके ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि माँ की नाराज़गी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़मा की माँ से कहा कि देखो अलक़मा आखिरी वक्त में है और तुम उसे माफ़ कर दो ताकि वो कलमा पढ़ ले। माँ ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, मैं हरगिज़ उसे माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए कि उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है, इसलिए कि मेरा बेटा मेरा दिल बहुत दुखाया है, मेरी बात नहीं मानता था, अपनी बीवी की बात मानता था, अपनी बीवी को ज़्यादा तरजीह देता था, मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा कि बिलाल, तुम जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो, तुम जाकर लकड़ियाँ जमा करो ताकि मैं अलक़मा को आग में जला दूँ। इतना कहना था कि अलक़मा की माँ जो है घबरा उठी, वो बूढ़ी माँ, और कहने लगी कि या रसूलुल्लाह, क्या आप मेरे बेटे को मेरी आँखों के सामने जलाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब तो इससे भी ज़्यादा सख्त है। क्या कहा? कि अल्लाह का अज़ाब इससे भी ज़्यादा सख्त है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बेटे के मुंह से कलमा अदा हो जाए, तो तुम उसे माफ़ कर दो। इसके बग़ैर उसके रोज़े, नमाज, सदका खैरात किसी काम के नहीं। फ़ौरन वो बूढ़ी माँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपको गवाह बनाती हूँ और तमाम सहाबा किराम को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अलक़मा को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा कि जाओ, अब जाकर अलक़मा का हाल दरियाफ़्त करो, अब अलक़मा को देख कर आओ। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पे कदम रखते हैं, दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में बाआवाज़ बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत अलक़मा को कलमा पढ़ते हुए सुना। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक न करना, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मौत से पहले दुनिया में उसको सज़ा दी जाती है और उनके औलाद उनके साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उनकी इताअत करें, उनके कहना को मानते हुए उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला बनाए। मेरे